नमस्कार। आसमान में उड़ती हुई रहस्यमयी तश्तरियां, सीक्रेट सरकारी फाइलें और एलियंस की थ्योरीज, ये सब सुनते ही एक अलग सी क्यूरियोसिटी जग जाती है ना। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उन डिक्लासिफाइड पेंटागन फाइलों और उनके पीछे की असल साइंटिफिक सच्चाई में गोता लगाने वाले हैं, जिन्होंने दशकों से पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे पेंटागन की यूएफओ फाइलों से, फिर जानेंगे प्रोजेक्ट ब्लू बुक के सीक्रेट्स, ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम का विज्ञान, मैग्नेटिक प्लाज्मा और सोलर विंड्स का असर, और आखिर में बात करेंगे कॉस्मिक स्पार्क्स और उनके पीछे की रियलिटी पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंटागन की उन फाइलों की जिन्होंने हाल ही में बहुत सुर्खियां बटोरी हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 96,000। दुनिया भर में यूएफओ देखे जाने के लगभग 1 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 96,000 मामले सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में दर्ज किए गए, और वो भी केवल 2001 से लेकर 2020 के बीच। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका के आसमान में ऐसा क्या है जो बार बार लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। हाल ही में इस रहस्य से थोड़ा पर्दा तब उठा जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पेंटागन के करीब 400 अति गोपनीय फाइलों में से 162 फाइलों को पब्लिक डोमेन में डाल दिया। बस फिर क्या था, इन क्लासिफाइड फाइलों के बाहर आते ही चर्चाओं का बाजार पूरी तरह गर्म हो गया। शोधकर्ताओं को पहली बार इन दावों की असल गहराई नापने का एक सॉलिड मौका मिला। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं प्रोजेक्ट ब्लू बुक की, जो 1947 से 1969 तक चला था। अगर हम इस प्रोजेक्ट की मेजर हिस्टोरिक डेटा शीट पर नजर डालें तो यूएस एयरफोर्स ने करीब 12,600 मामलों की बारीकी से जांच की थी। ये रिपोर्ट्स मुख्य रूप से अमेरिकन पायलटों और नेवी के नाविकों की तरफ से आई थीं। अब दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 12,618 मामलों को पूरी तरह सुलझा लिया गया। मतलब पता चल गया कि वो चीजें असल में क्या थीं। लेकिन असली मिस्ट्री उन 701 मामलों में छिपी थी जिन्हें कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया और चुपचाप क्लासिफाइड फोल्डर में डाल दिया गया। उन 701 फाइलों को लेकर लोगों ने क्या कुछ नहीं सोचा। सबको लगा कि सरकार पक्का एलियंस और उड़न तश्तरियों के राज छुपा रही है। लेकिन हिस्टोरिकल रियलिटी इसके बिल्कुल उलट थी। सच तो ये था कि इन फाइलों में उन अमेरिकी पायलटों की जानकारी थी जो कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौरान रूस के हवाई क्षेत्र में सीक्रेट मिशंस पर थे। जरा सोचिए, अगर ये डेटा उस वक्त पब्लिक हो जाता तो दोनों देशों के बीच कितना बड़ा बवाल हो सकता था। तो असल में ये कोई साइ-फाई मूवी का सीन नहीं, बल्कि इंटरनेशनल एस्पियोनाज यानी जासूसी का मामला था। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, दृष्टि भ्रम का विज्ञान। क्या आसमान में दिखने वाली हर अजीब चीज वाकई कोई स्पेसशिप होती है? एआरओ जैसी संस्थाओं ने जब इन घटनाओं की डीप इन्वेस्टिगेशन की तो नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। पता चला कि लोग अक्सर मौसम नापने वाले वेदर बलून्स, ड्रोन्स या फिर स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट्स को ही यूएफओ मान बैठते हैं। आसमान में होने वाले डिस्टॉर्शन की वजह से ये आम चीजें भी बहुत विशाल और अजीब शेप की लगने लगती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएफओ की कुल रिपोर्ट्स में से मुश्किल से 5 या 6% ही ऑफिशियल होती हैं। बाकी सब महज आम जनता की गलतफहमी का नतीजा है। इन गलतफहमियों के पीछे फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल और बेसिक सा रूल काम करता है, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब लाइट किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वो मुड़ जाती है और पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइट का यही वो खेल है जो हमारी आंखों को ऐसा धोखा देता है कि आसमान में वो चीजें दिखने लगती हैं जिनका वहाँ कोई वजूद ही नहीं होता। इसे एक बहुत ही कॉमन उदाहरण से समझते हैं, रेगिस्तान की मृग तृष्णा या मिराज। भीषण गर्मी में जब जमीन की गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी हवा से टकराती है तो लाइट की किरणें बेंड हो जाती हैं। इससे दूर किसी जगह पर पानी होने या चीजों के हवा में तैरने का इल्यूजन क्रिएट होता है। बिल्कुल यही सेम फिनोमेना आसमान में भी होता है। बस फर्क इतना है कि रेगिस्तान में हम उसे पानी समझ लेते हैं और आसमान में उड़न तश्तरी। लेकिन क्या सारी घटनाएं सिर्फ लाइट का धोखा है? आइए बात करते हैं मैग्नेटिक प्लाज्मा और सोलर विंड्स की। हमारे ब्रह्मांड में ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो किसी भी हॉलीवुड फिल्म को पीछे छोड़ दें। सूरज से लगातार सोलर विंड्स यानी सौर हवाएं निकलती रहती हैं, जो अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जैसे चार्ज्ड पार्टिकल्स लाती हैं।
जब ये पार्टिकल्स अंतरिक्ष में बनने वाले चुंबकीय भंवरों या पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाते हैं तो ये प्लाज्मा तेजी से धरती की तरफ गिरने लगता है और उसमें बहुत तेज वाइब्रेशन यानी कंपन होने लगता है। अब होता ये है कि इस वाइब्रेट करते हुए प्लाज्मा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। दूर से देखने पर यह बिल्कुल हवा में कांपती और चमकती हुई किसी उड़न तश्तरी जैसा लगता है। ये नज़ारा इतना असली लग सकता है कि अच्छे धोखा खा जाएं। लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनटों में जैसे ही वो प्लाज्मा गायब होता है, वो स्पेसशिप भी छूमंतर हो जाती है। मतलब एलियंस की कोई हाईटेक मशीन नहीं, बल्कि नेचर का अपना एक शानदार लाइट शो। आखिर में आइए कॉस्मिक स्पार्क्स और हमारे ब्रह्मांड की असली खूबसूरती पर नजर डालते हैं। साल 1969 की एक बहुत ही दिलचस्प घटना है। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद की सतह पर थे तो उन्होंने वहां एक रहस्यमयी चमकती हुई रोशनी देखी थी। उस वक्त के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स भी कुछ पल के लिए चकरा गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चांद जैसी बेजान जगह पर यह रहस्यमयी लाइट आ कहां से रही है। लेकिन साइंस के पास इसका भी जवाब है। वो कोई एलियन बेस या जादुई रोशनी नहीं थी। असल में जब सूरज की किरणें चांद की सतह पर मौजूद चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल्स यानी आवेशित धूल के कणों से टकराती हैं तो वहां एक बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग का इफेक्ट क्रिएट होता है। जब ढेर सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स एक साथ आते हैं तो वो एक ऐसा विस्मयकारी प्रकाश बनाते हैं जिसे उस समय तुरंत समझ पाना लगभग नामुमकिन था। इन सारी रिपोर्ट्स, फाइलों और साइंटिफिक स्टडीज का एक ही सबसे बड़ा और क्लियर निष्कर्ष निकलता है। 99.9% यूएफओ की घटनाएं या तो ऑप्टिकल मिराज है या फिर आम खगोलीय घटनाएं। आज की तारीख में ऐसा एक भी पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि धरती पर किसी भी बाहरी सभ्यता का खतरा है या कोई एलियंस हम पर नजर रखे हुए हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब हम लाइट के रिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक प्लाज्मा और स्पेस के इन अमेजिंग नेचुरल फिनोमेना के पीछे के असली विज्ञान को समझते हैं तो क्या ये रियलिटी उन एलियंस की मनगढ़ंत कहानियों से कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगती? हमारे ब्रह्मांड का असली जादू इन वैज्ञानिक सच्चाइयों में छिपा है, न कि किसी अंधविश्वास में। उम्मीद है इस विश्लेषण से यूएफओ के पीछे की साइंस बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसी तरह विज्ञान के इन शानदार रहस्यों को एक्सप्लोर करते रहिए।